कहानी है डार्क मेडिटेशन के बारे में। और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम ये चीज़ समझ लेंगे अच्छी तरीके से कि ये सिर्फ एक कहानी है और हम कभी भी चीज़ों के उन एक्सपेक्ट्स पे नहीं जाएंगे जो हमें किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो हमेशा किसी स्टोरी को या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपको लगता है कि किसी भी तरीके से वो डेंजरस हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, तो उन्हें बस स्टोरी की तरह सुने और भूल जाए। कभी भी खुद से कोशिश भी नहीं करना है उनके बारे में, उनको एक्सपीरियंस करने की। और इसी के साथ हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये कहानी जतिन की है। जतिन ने अपना स्कूल खत्म किया और कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में वो हॉस्टल में अकेले रहता था और उसके साथ कोई भी पार्टनर उस टाइम ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी उसके रूम में आके साथ में शिफ्ट हो सके, तो उसे आदत पड़ गई अकेले रहने की। अब जब वो सेकेंड ईयर में आया तो नया बैच आया और लोग आए। तो जतिन जो था वो शुरू से ही नेचर थोड़ा उसका इंट्रोवर्ट टाइप था, शाई लड़का था, तो वो अपने रूम में ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करता और अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता। अब जो ये नया बैच आया था इसमें एक लड़का आया जिसका नाम वैभव था। वैभव का सीन ये था कि वैभव बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही चीयरफुल लड़का था और दोनों बिल्कुल ही मतलब जस्ट अपोजिट हो गए यहाँ पे। वो अपने काम से काम रख रहा, वैभव बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला, खुल के जीने वाला लाइफ ऐसा लड़का था। और जतिन को वैभव बहुत बारी समझाता था कि यार पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ें तुम करते हो, लेकिन लाइफ को अगर अभी इंजॉय नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? यही सारी एज है जो हम थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हैं। बाद में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और चीज़ें आती हैं तो इतना कोई भी इंजॉय नहीं करता। तो तुम पढ़ाई भी करो, साथ में इंजॉय भी करो। अब शुरू में जतिन वैभव की बातें नहीं सुनता, उसको लगता कि मतलब बकवास कर रहा है ऐसे की फालतू, और इसको क्या ही है, पढ़ना लिखना है नहीं और ये दूसरों को भी ऐसे ही बोलता रहता है। तो जतिन अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता और वो सारी चीज़ें मिस कर देता जो दूसरे लोग किया करते थे। हैंग आउट करते, पार्टीज करते और दुनिया भर के मतलब ट्रिप्स पे जाते। अब जतिन कहीं पे भी नहीं जाता, बस उसका अपना वही रूम था, उसकी दुनिया, उसी में बुक्स खोल ली, बाकी टाइम में थोड़ा बहुत गेम खेल लिया बस। तो धीरे धीरे जो वैभव था वो अपनी बातों के थ्रू, अपनी लाइफ जैसे उसने एंजॉय की अब तक, उसके थ्रू जतिन के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने लग गया था। कहीं ना कहीं जतिन को वैभव की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि जिस तरह से वो हर पल को जीता था ना, इतना मजे करता था, हंसी मजाक, हमेशा खुश रहना। जबकि जतिन था बुक्स में घुसा रहता था, अपने गेम्स खेलता थोड़ा बहुत, लेकिन उसको वो खुशी नहीं महसूस होती जो वो वैभव को देख के, उससे बातें करके महसूस करता था। तो जतिन को कभी कभी लगता कि हो सकता है वो चीजें मिस कर रहा और वैभव अपनी जगह पे सही हो। अब होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो जैसा जैसा वैभव करता था उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गया। उसको लगा कि शायद वो सच में बोरिंग लाइफ जी रहा है, वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बस बुक्स में रहता है। वैभव भी तो है, वो भी तो पढ़ता ही है साथ में, लेकिन वो अपनी लाइफ भी एंजॉय कर रहा है। तो धीरे धीरे जतिन जो था वो वैभव से बहुत सारी चीजें सीखने लग गया कि मतलब लाइफ को कैसे एंजॉय करना, कैसे खुश रहना है, हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना है, बड़ी सारी चीजें। और यही चीज थी जो वैभव को बहुत ज्यादा बढ़िया, एकदम खुश मिजाज इंसान बनाती थी और जतिन भी वैसा ही बनना चाहता था कहीं ना कहीं। अब वैभव कभी कभी जतिन को बताता कि वो अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों के अलावा मेडिटेशन वगैरह करता है और चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, दिमाग को कंट्रोल कर सकता है मेडिटेशन के थ्रू। बड़ी सारी चीज़ें बताने लग गया कि मेडिटेशन जब वो करता है तो वो जो भी चाहता है वो देख सकता है, मतलब उसकी आंखों के सामने चीज़ें आ जाती हैं, उसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मतलब दिमाग। तो जतिन ने बोला यार तुम मानते हो सब मेडिटेशन वगैरह चीज़ें, बट मैं नहीं मानता मेडिटेशन की चीज़ों को ज़्यादा, मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ भी नहीं। तो तुम कंटिन्यू करो इस चीज़ को, और मुझे तो लगता है सब कुछ दिमाग का वहम है। दिमाग ऑलरेडी इतना स्ट्रांग होता है तो वो तुम्हें दिखाई देगा, इसमें तुमने कुछ बहुत अलग नहीं किया, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। खैर वैभव अपनी बात से नहीं पलटता, उसने बोला नहीं नहीं भाई, मतलब मैं देख सकता हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपनी सोल को रिवॉल्व करते हुए देखा है, अपनी बॉडी के अराउंड बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तुम इन चीज़ों को नहीं समझोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो वैभव की ये सब बातें बस ऐसी हवा हवा वाली लगती थी और जतिन कभी सब में इंटरेस्ट लेता नहीं था। अब ऐसे ही एक दिन लोग खाना पीना खा के बैठे और ऐसी ही बातें हो रही थी इधर उधर की। तो वैभव ने बोला कि यार बहुत टाइम हो गया, अब मैं हमेशा मेडिटेशन करता हूँ, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, मैं अच्छी एक से बढ़कर एक जगहों को इमेजिन कर लेता हूँ और क्या क्या नहीं देखा मैंने, बहुत अच्छी चीज़ें देख रखी हैं। तो अब मैं सोचता हूँ एक बारी मैं थोड़ा सा हॉरर या कुछ
क्रीपी ट्राई करूँ, दिमाग में सोचूं और क्या पता मुझे वो दिखाई दे, मैं उसको भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो जतिन ने बोला कि यार ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है और तुम ये सब चीजें क्यों फालतू में सोच रहे हो, जब तुम्हें लगता है तुम्हें उससे रिलैक्स फील होता है। तो वैभव ने बोला कि अरे हाँ ठीक है, तुम नहीं समझोगे, चलो कोई नहीं, मैं एक बार प्रैक्टिस करके देखना चाहता हूँ और कुछ एक्सपीरियंस करूंगा तो मैं बताऊंगा भी, और इतना दिमाग पे तो कंट्रोल है ही मेरे कि मैं चीजों को समझ सकता हूँ। क्या अब ये जो आर्ग्यूमेंट थी ये कहीं ना कहीं वैभव जीत रहा था, क्योंकि जतिन इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता था। अब ये बातचीत तो हो गई और वैभव ने शायद अपना प्लान जो था उसको प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया। अब जो रात का टाइम, मतलब कहते हैं 3 से 4 के बीच में जो निगेटिव जो एनर्जीज होती है वो अपने पीक पर होती है, तो वैभव ने वही टाइम चूज किया अपना मेडिटेशन करने के लिए। अब ये मेडिटेशन नहीं, ये काइंड ऑफ डार्क मेडिटेशन हो गया, जो आपको नेगेटिव या कुछ आपको जानबूझ के वैसा देखना है, तो ये कोई मेडिटेशन नहीं हुआ जहाँ पे आप पीस फील करोगे। तो इसने जानबूझ के डार्क मेडिटेशन करना शुरू किया। अब ये उन्हीं आवर्स को चूज करता जो इसको लगते ही नेगेटिविटी पीक पे होगी और इसको कुछ भी दिखाई देगा। अब हुआ क्या, 1 दिन 2 दिन इसने प्रैक्टिस की, 3 दिन प्रैक्टिस की। अब वैभव जो था वो जतिन से बहुत अलग बिहेव करने लग गया था। वो वैभव जो जतिन के क्लास से आते ही उसे पूछने लग जाता, बातें करने लग जाता, दुनिया की बातें उसे बताने लग जाता, बहुत हेल्प करता। लेकिन अब वो वैभव वैसा नहीं रहा। अब वो बिल्कुल शांत, अपने काम से काम रखने वाला और एकदम ऐसा अनजान की तरह रहने लग गया जतिन के साथ में, जैसे कि वो उसको उतना अच्छे से जानता ही नहीं। जतिन को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि जतिन अकेला था और वैभव उससे कोई मतलब नहीं रखता था। अब एकदम से आदत डाल दी वैभव ने, उसके बाद एकदम से अलग हो गया। तो जतिन को थोड़ी चिंता हुई वैभव की, यार एकदम से क्या बात हो गई कि ये इतना ठीक से बात करता है और ना ही अब इंटरेस्ट लेता है बातचीत करने में। क्या एक आधी बार पूछना चाहा जतिन ने वैभव से, लेकिन कोई खास जवाब मिला नहीं। तो जो वैभव था वो अपने मेडिटेशन में ही लगा रहता और धीरे धीरे करके ना उसका बिहेवियर बिल्कुल ही बदल रहा था। अब एक दिन की बात है, जब जतिन सुबह सो के उठा, उसने वैभव के डोर पे नॉक किया कि वो बाहर निकल के आए, क्लास का टाइम हो रहा है। लेकिन नॉकिंग इतनी बार करने के बाद भी जतिन को कोई रिस्पांस नहीं मिला। जतिन ने दोबारा से एक बार नॉक किया, थोड़ी देर में जाके कोई रिस्पांस नहीं। जतिन थोड़ी देर बाद फिर से गया और उसने गेट को हल्का सा पुश किया। अब गेट कैसे खुला था ये पता नहीं, बट गेट रात भर खुला हुआ था शायद। और जतिन ने जैसे ही रूम के अंदर देखा उसकी हालत खराब हो गई। अभी भी उसका दोस्त सामने अपने जो ऐसे मैट वगैरह बिछा के उसके ऊपर बैठा हुआ है और एक ही पोजीशन में बैठ के वही पालथी मार के सामने एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पे देखे जा रहा है। उसकी आंखें खुली हुई है, उसके फेस पे एक ही एक्सप्रेशन है और बस वो दीवार के साइड देख रहा है और वो जतिन की किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। जतिन चिल्लाने लग गया कि पागल है क्या, आप चल उठ जा, बहुत देर हो गई है और चलना नहीं है, क्लास छूट जाएगी, वो बोलने लग गया। लेकिन वैभव कुछ भी नहीं बोल रहा था, जैसे कि वो कुछ सुन ही नहीं रहा हो, वहाँ पे वो है ही नहीं। बहुत बारी जतिन ने उसको आवाज दी, बोला, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब जतिन चिल्लाने लग गया कि पता है तुम किसी तरीके का मजाक कर रहे हो और ये बहुत ही गंदा मजाक है, मुझे अभी और बर्दाश्त नहीं होगा। तुम ऑलरेडी बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे और तुमने अभी नया प्रैंक शुरू किया है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो बस बंद करो, मुझे बिल्कुल नहीं सुनना है सब, ना ही सह पाऊंगा मैं, चुपचाप बस सब ठीक से रेडी हो जाओ, कॉलेज जाना है। बड़ा गुस्से में बोला था जतिन, बट कोई रिस्पांस नहीं। जतिन को बस उसका दोस्त ऐसे ही दिख रहा है, एज इट इज बैठा हुआ, एक भी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं। अब जतिन ने क्या किया, उसको एकदम धक्का दिया बहुत तेज से कि चलो उठ, अब बहुत हो गया। अब जतिन ने उसको जब धक्का दिया तो उसकी बॉडी जैसे हवा में झूल के वापस अपनी जगह पे आ गई हो। जैसे हम बचपन में वो बलून नहीं आता था जिसमें नीचे दफ्ती लगी होती थी, जिसको मारो वापस से वो उठ जाता था, वैसे ही बस उसकी बॉडी भी जैसे उसने हल्का धक्का दिया थोड़ा सा नीचे गई, वापस ऊपर आके बैठ गई। जतिन बहुत चौंक गया कि यार ये सब तो शायद ये नहीं करेगा और ऐसा इतना गंदा मजाक तो नहीं कर सकता, और अगर करता भी तो अब तक तो हंस देता, कुछ करता, लेकिन वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। अब जतिन ने बहुत बुलाया, बहुत बुरा, एकदम झिकझोर दिया उसको 3-4 बारी, बट जो उसका दोस्त वैभव था उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। अब जतिन को बहुत तेज गुस्सा आया, उसको लगा शायद कोई गंदा मजाक कर रहा है और इसको थप्पड़ खींच के मारता हूँ। तो जतिन ने उसको बहुत तेज एक ऐसे मुक्का मारा, बहुत तेज, मतलब कोई अगर होता होश में अपने तो रो पड़ता, लेकिन वैभव की बॉडी से अभी भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, कुछ भी नहीं, बस वो एज इट इज अभी भी बैठा हुआ था। अब जतिन समझ गया था कि ये कोई चीज ऐसी है जो नॉर्मल नहीं और मैं नहीं समझ पा रहा। जतिन ने फटाफट डॉक्टर को कॉल किया और सारी कंडीशन बताई कि ऐसे सब सुबह से बैठा हुआ है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, उसकी बॉडी एकदम जैसे अकड़ गई है इसी पोजीशन में। डॉक्टर साहब फटाफट आए,
उसके थोड़े बहुत ब्लड के सैंपल लिए और बोला कि 2 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी और शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। अब बात ये थी कि डॉक्टर ने जतिन को कॉल किया अगले दिन और बोला कि वैभव की कोई भी रिपोर्ट्स जो भी है ना, उनमें कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो जतिन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है इसका पता नहीं। अब ये बहुत ज़्यादा टेंशन का टाइम था जतिन के लिए कि जतिन अकेला और सब कुछ खुद हैंडल कर रहा है, उसका दोस्त सामने बैठा है, उसके कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, और समझ नहीं पाया था कि वो करे तो करे क्या, क्या है चीज ये। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये समझ आ गया कि इसका कनेक्शन कुछ ना कुछ जरूर है उसके मेडिटेशन से, जो उसने ट्राई किया था कि वो एक डार्क मेडिटेशन करेगा। जतिन ने डिसाइड किया कि वो भी एक बार ट्राई करके देखेगा। अब जतिन के अंदर आप विल पावर कह लो या उसके अंदर एक आप जज्बा कह लो था कि उसने भी शुरू कर दिया उसी टाइम में जिस टाइम में वैभव ने बताया था कि वो भी ऐसे ही डार्क मेडिटेशन करने वाला है। जतिन ने जैसे ही मेडिटेशन करना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन हुए और जतिन को अब दुनिया एकदम उलट दिखने लग गई। जतिन को सब कुछ दिखता तो, लेकिन हर चीज की अपनी एक शाइन दिखती अलग सी, और वो कुछ ब्लूइश टाइप का उसको हमेशा दिखता रहता और उसको ऐसा लगता जैसे वो बहुत ठंडी जगह पे आ गया है और जो दिन आने वाले थे उसके लिए वो नॉर्मल नहीं थे। उसका बिहेवियर ना चाहते हुए भी चेंज हो गया, वो शांत रहने लग गया, कम लोगों से बातचीत करना पसंद करता था। हालांकि वैभव के आने के बाद से वो बहुत बदल गया था, लेकिन फिर भी वो लोगों से कम बात करता था। उसका माइंड जो था बहुत नेगेटिव थॉट से भर जाता था, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आता, बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐसी होने लग गई जो पहले नहीं थी। और साथ ही साथ उसको जो उसका ये हॉस्टल का रूम था वहाँ बहुत ज्यादा ठंडी लगती, बहुत नेगेटिविटी और एक बहुत ही मनहूसियत वाली सुनसानी लगती है, बिल्कुल शांत है एकदम, जैसे होता है ना हमें चहल पहल सुनाई पड़ती है, थोड़ा बहुत भी हमें लगता है कि भाई आसपास पॉजिटिविटी है, लेकिन उसको बिल्कुल वो सुनसान जो होती थी ना वो एकदम मनहूस लगती थी। और कहीं ना कहीं वो सब चीजों को एंजॉय पता नहीं कैसे करने लग गया, लेकिन फिर भी अभी वो बैलेंस बना रहा था अपनी लाइफ में और इस जो ये डार्क मेडिटेशन से इफेक्ट आया इसमें। अब धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए और उसका दोस्त अभी भी उसी कंडीशन में अपने रूम में बैठा रहता। हालांकि अब जो जतिन था वो भी कहीं ना कहीं उस लेवल पे पहुंच रहा था जो उसके दोस्त ने महसूस किया होगा कभी। अब ऐसे ही एक दिन मेडिटेशन करने बैठा जतिन और अभी वही जो नेगेटिविटी का पीक वाला आर होता है 3 से 4 के बीच में, वही चल रहा था। और इस बार जतिन ने सोचा कि वो और डीपली जाने की कोशिश करेगा और ज्यादा अंदर जाएगा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जो उसको समझ में आए, जो कुछ भी वैभव ने फील किया होगा शायद वो भी महसूस कर सके। जतिन ने अपना ध्यान लगाया, पूरी जितनी मतलब उसकी विल पावर थी, जो चीजें थी उसने सब लगा दी, पूरा फोकस रखा। और आज पहली बार जतिन एक ऐसी जगह पहुंच गया जो उसने अब तक सिर्फ और सिर्फ ऐसे कहानियों में सुनी थी और ऐसे किस्से विस्से सुनता रहता था। ये जगह थी वो जहाँ पे बहुत सारी बुरी आत्माएं रहती थी और सारी आत्माएं एक दूसरे को टॉर्चर करती थी। और चलते चलते जतिन ने देखा कि उसके दोस्त की आत्मा एक अजीब तरह के पिंजड़े में बंद है। और जैसे ही उसने जतिन को देखा, वो आत्मा मतलब जो वैभव की आत्मा थी वो चिल्लाने लग गई कि मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो प्लीज, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी आत्मा यहाँ पे अटक गई है, मैं शरीर में कैसे वापस जाऊंगा, ये वो। और वो चिल्ला रहा है दूर से और जतिन ने सब कुछ देखा अपनी आंखों से। और जैसे उसने सब कुछ देखा उसकी झट से उसको होश सा आ गया और वापस वो उस दुनिया में आ गया। अब जतिन कहीं ना कहीं समझ गया था कि कुछ ये चीज ऐसी है जो कोई भी नॉर्मल डॉक्टर या कोई भी ऐसा साधारण इंसान नहीं समझ सकता। जतिन फटाफट एक बहुत ही सिद्ध मंदिर था वहाँ गया और वहाँ के जो गुरुजी थे बहुत ही स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा उनको नॉलेज थी, उनसे जाके सारी बातें कह सुनाई और बताया भी कि वो खुद भी ऐसा कर रहा है, अभी इस टाइप का मेडिटेशन ट्राई कर रहा है और उसके दोस्त ने किया, उसकी आज कंडीशन ही है। और जहाँ तक उसके दोस्त की जो आत्मा है वो किसी और दुनिया में ट्रैप्ड है। गुरुजी ने सारी बातें सुनी समझी और जतिन को बोला ठीक है, अब तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हारा दोस्त तुमने बताया 5-6 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है और अपने रूम में ना ही खाया पिया कुछ भी नहीं, वो एक ही कंडीशन में बैठा हुआ है। अब तुम्हें ही उस दोस्त की आत्मा को उसके शरीर तक गाइड करना होगा और उससे पहले ही जरूरी है कि तुम लोग अब जिस भी नेगेटिविटी में गए हो वहां से तुम उसको पॉजिटिविटी में चेंज करो और उसको लेके आओ। तो पंडित जी ने एक अभिमंत्रित धागा दिया, वो उन्होंने इसके हाथ में भी बांधा जतिन के और बोला कि जब भी मेडिटेशन करोगे, जब भी तुम उस जोन में पहुंचोगे जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे दोस्त की आत्मा दिखाई दी, वहां जाके जो भी तुम्हें पिंजरा दिख रहा है वहां पे इस धागे को बांधना और अगर तुम्हें हो सकता है तुम अपने दोस्त की आत्मा को भी ये धागा पकड़ा देना, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी एक फिजिकल रूप में कैद है और जैसे ही वहां से वो छूटेगी तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ये काम आज रात से पहले पहले करना होगा, अगर सुबह हो गई आज की तो तुम्हारा दोस्त फिर वापस कभी नहीं आ पाएगा और यही उसका एंड हो जाएगा। जतिन ने बोला कि नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, बस आज मैं पूरी कोशिश करके अपने दोस्त को वापस लेके आता हूँ। जतिन फटाफट घर पे आया,
अपना सारा काम किया, पूजा पाठ थोड़ी बहुत की भगवान से। अभी तक उसने कभी कुछ नहीं मांगा था, उसने आज बस भगवान को बोला कि सब कुछ ठीक कर दो बस आज। और जो भी उसके दोस्त से गलती हुई है, उसने जो भी एक्साइटमेंट में आके गलत कदम उठा लिया है, उसे ठीक कर दो, उसको शक्ति दो कि वो अब सब कुछ ठीक कर सके, उसकी जान बचा सके। अब जैसे ही वो 3 से 4 का टाइम शुरू हुआ, बैठ गया जतिन ध्यान लगा के और इमेजिन करने लग गया वही दुनिया, वही चीजें, वही उसने फोकस किया वापस से सारा, जहाँ पे उसने अपने दोस्त को देखा था। अब पहुँचते पहुँचते वो वहाँ पहुँचा और बाकी बुरी आत्माओं से लड़ते हुए और उनको पीछे हटाते हुए वो पहुंचा उस पिंजड़े के साइड में जहाँ पे उसके दोस्त की आत्मा लॉक थी। उन बुरी आत्माओं ने बहुत कोशिश की इस जतिन को और वैभव को नहीं ले जाने देने की, लेकिन अब उसके पास जो धागा था वो काफी ज्यादा शक्तियों से भरा हुआ था और इसी के दम पे जतिन आगे आगे बढ़ते जा रहा था। और उसने जो ये पिंजरा था वहाँ पे जैसे ही धागा छुआया, वो पिंजरा ऐसे हवा में कहीं टूट के बिखर गया, जैसे एकदम बिल्कुल काला धुंध सा हो गया और सब कुछ एकदम हट गया। उसके दोस्त की आत्मा अब आजाद थी और फटाफट उसने वो धागा उसको पहनाया और जैसे उसने धागा पहना के गुरुजी का ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया, दोनों को एकदम से होश आया और दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस आ गए। और अभी इन दोनों के विजुअल्स सामने एकदम क्लियर थे। अब तक जो भी इन्होंने देखा था, जो डरावनी चीजें महसूस कर रहे थे, जो अलग अलग दिखाई दी थी इनको चीजों में से, मतलब लाइट्स निकल रही है, ठंडक और सब कुछ चला गया था और सारी चीजें जो पहले इनकी लाइफ थी वो नॉर्मल हो गई थी। और जैसे ही जतिन ने ये देखा कि वैभव होश में आ गया है, वो सामने अभी खड़ा हुआ है, जतिन बहुत खुश हुआ, जैसे कि कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत के आया हो। और वैभव सामने उसके खड़ा बस जतिन को देखे जा रहा था। जतिन बहुत खुश हुआ और एकदम उठ के अपने दोस्त को गले लगाने लग गया कि यार तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस किया, ये वो। तो वैभव ने जतिन को बोला कि मैं गया कहाँ था, मैं तो यही था, तुम ही यहाँ पे बैठे हुए, कब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो जतिन ने बोला कि यार तुम्हें याद नहीं कुछ भी क्या हुआ था। तो वैभव ने बोला क्या हुआ था, कुछ भी नहीं, तुम मेरे रूम में आए, अभी तुमने पता नहीं तुमने क्या शुरू कर दिया, अब तुम यहाँ पे बैठे हुए थे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। फिर जतिन समझ गया कि इसको कुछ भी याद नहीं। जतिन ने सारी स्टोरी वैभव को फिर से क्या सुनाई। फिर वैभव को हल्की हल्की धुंधली चीजें याद थी कि अच्छा शायद कुछ ऐसा हुआ था, बट कुछ भी अच्छे से याद नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वैभव ये चीज समझता था कि उसके दोस्त ने उसकी जान बचाई है, क्योंकि जो भी अभी तक उसकी धुंधली यादें दिमाग में थी उसमें वो जतिन को अपनी हेल्प करते हुए देख पा रहा था। और हो सकता है उसका दिमाग उस टाइम उसके साथ ना हो, क्योंकि वो अपनी फिजिकल बॉडी में नहीं था वैभव, तो हो सकता है उसको चीजें बहुत अच्छे से याद ना हो। लेकिन जतिन ने याद दिलाई तो कहीं ना कहीं आत्मा कुछ ना कुछ सिग्नल तो भेज रही होगी दिमाग को कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ था। और फिर इन दोनों दोस्तों की जो दोस्ती थी वो बहुत लंबे अरसे तक चली, मतलब ये फ्रेंड्स फॉर एवर होते हैं ना, वही दोस्त बन गए थे। और इस कहानी के साथ हमें यही शिक्षा मिलती है कि यार जो यूनिवर्स है वो बहुत मिस्टीरियस है, हमारा दिमाग बहुत मिस्टीरियस है, हमारी सोल बहुत मिस्टीरियस, सब कुछ बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और इन सब से हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी, इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है कि एक इंसानी दिमाग बहुत छोटा है उनको समझने के लिए। तो चीज़ें हमेशा अच्छे इंटेंशन के साथ फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी कभी नुकसान ना हो। और हाँ, कभी भी ये डार्क मेडिटेशन या फिर ऐसी चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यार कोई यूज़ नहीं है इनका। तो हमें भगवान के पास जाना है तो उनसे प्रेम करो, उनसे अटैच्ड हो जाओ, ना कि भूत प्रेतों से, क्योंकि हम में से कोई भूत प्रेत नहीं बनना चाहता होगा। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।